दोस्तों आज हम सीखेंगे कंट्रोल ए से लेकर के कंट्रोल जेड तक जितनी भी शॉर्टकट कीज है इन सभी का यूज कंप्यूटर में कैसे करते हैं। दोस्तों अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हैं या फिर आप कंप्यूटर पर पहले से काम करते हैं, इन सभी शॉर्टकट की का यूज करके कंप्यूटर में आप किसी भी काम को बहुत ही जल्दी और आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहली शॉर्टकट की है Ctrl+A और इसका यूज सिलेक्ट ऑल है। कंप्यूटर में किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर मान लीजिए आपने बहुत सारा काम किया हुआ है या फिर किसी भी फोल्डर में बहुत सारी फाइलें हैं, आपको सभी को एक बार में ही सिलेक्ट करना हो तो उसके लिए आप इस वाले शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। जैसे आप Ctrl+A की प्रेस करेंगे तो जिस सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी आपने काम किया हुआ है या फिर फोल्डर में जितनी भी फाइलें हैं सभी एक बार में सिलेक्ट हो जाएंगे। Ctrl+B बोल्ड, बोल्ड मतलब होता है डार्क करना। आपने कोई भी एक लाइन या पैराग्राफ टाइप किया हुआ है, उसके बीच में आपको किसी भी टेक्स्ट को डार्क में दिखाना हो या फिर आपने कोई हेडिंग टाइप किया हुआ है उसे आपको डार्क में दिखाना हो तो उसे सिलेक्ट करके जैसे आप इस वाले शॉर्टकट की को प्रेस करेंगे आपका टेक्स्ट डार्क हो जाएगा। Ctrl+C कॉपी। दोस्तों कंप्यूटर में कोई भी फाइल, फोल्डर या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में जो भी आपने काम किया हो उसका एक और डुप्लीकेट या फिर कॉपी करना हो तो उसे सेलेक्ट करके पहले आपको कॉपी करना है और जहाँ भी आपको डुप्लीकेट या फिर कॉपी दिखाना हो वहाँ पर आपको पेस्ट करना पड़ता है। तो मान लीजिए जिस फाइल, फोल्डर या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में जो भी आपने काम किया हुआ है उसका डुप्लीकेट या फिर कॉपी करने के लिए उसे सेलेक्ट करके कॉपी करने के लिए Ctrl+C प्रेस करना है और जहाँ पे आपको डुप्लीकेट या फिर कॉपी दिखाना है वहाँ पे आपको पेस्ट करना है Ctrl+V प्रेस करके। Ctrl+D चेंज फॉन्ट स्टाइल। दोस्तों किसी भी टेक्स्ट में हमें कोई भी फॉर्मेटिंग करना हो, जैसे बोल्ड करने के लिए हमें Ctrl+V प्रेस करना पड़ता है। इसके साथ साथ हमें इटैलिक, अंडरलाइन या कलर या और भी कोई भी फॉर्मेटिंग करना हो तो हमें सभी शॉर्टकट की अलग अलग प्रेस करना पड़ेगा। तो एक ही टेक्स्ट के अंदर हमें बहुत सारा फॉर्मेटिंग करना हो एक बार में ही फॉर्मेटिंग कर सकते हैं चेंज फॉन्ट स्टाइल का यूज करके। तो इसे ओपन करने के लिए आपको प्रेस करना पड़ता है Ctrl+D। फिर आप जिस टेक्स्ट को आपने सेट किया हुआ है उसमें एक बार में ही बहुत सारी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। Ctrl+E टेक्स्ट अलाइन सेंटर। दोस्तों किसी भी पेज में जो भी आप टेक्स्ट टाइप करते हैं वो आपका लेफ्ट साइड में होता है तो उसे सेंटर दिखाने के लिए टेक्स्ट पे क्लिक करके जैसे ही आप Ctrl+E की प्रेस करेंगे तो जो भी आपका टेक्स्ट है वो पेज के सेंटर में आ जाएगा। Ctrl+F फाइंड टेक्स्ट। दोस्तों मान लीजिए आपके पास कोई एक पेज है और उसके अंदर आपने बहुत सारा काम किया हुआ है, उसके बीच में आपको किसी भी एक टेक्स्ट को फाइंड करना हो कि वो पेज में कितनी बार है तो इस वाले शॉर्टकट की का यूज करके आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। Ctrl+G ओपन गो टू। दोस्तों मान लीजिए आपने 10 पेज में काम किया हुआ है और आप करंट में हैं दूसरे पेज पर, आपको एक पेज से किसी भी पेज पर डायरेक्ट जंप करना हो तो आपको यूज करना पड़ता है गो टू, जिसे ओपन करने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+G। फिर आप किसी भी पेज पर डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। Ctrl+H रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है बदलना। आपने पेज में बहुत सारा काम किया हुआ है, आपको किसी एक टेक्स्ट की जगह पर कोई दूसरा टेक्स्ट दिखाना हो तो आप यूज कर सकते हैं रिप्लेस, जिसे ओपन करने के लिए आपको इस सारे शॉर्टकट की को प्रेस करना पड़ता है। Ctrl+I इटैलिक। इटैलिक का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट को आपको तिरछे में दिखाना हो, जैसे ये सीधे में है जो भी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है तो इसे अगर तिरछे में दिखाना हो तो हमें यूज करना पड़ता है इटैलिक, जिसके लिए कीबोर्ड से प्रेस करना पड़ता है Ctrl+I। तो जिस टेक्स्ट को हम सेट करेंगे वो इटैलिक हो जाएगा यानी कि तिरछा हो जाएगा। Ctrl+J जस्टिफाई। दोस्तों किसी भी पेज में मान लीजिए हमने बहुत सारा लाइन टाइप किया हुआ है, कोई लाइन बड़ा है कोई छोटा है, कोई एक लाइन पूरे पेज में टाइप किया हुआ है तो पेज में हम जो भी पैराग्राफ टाइप करते हैं हमें सभी लाइनों को लेफ्ट साइड से और राइट साइड में एक बराबर दिखाना हो तो सभी को सेट करके हमें जस्टिफाई करना पड़ता है। तो पैराग्राफ को सेलेक्ट करके लेफ्ट से और राइट साइड में सभी लाइनों को एक बराबर दिखाने के लिए आपको इस वाले शॉर्टकट की का यूज करना है। जैसे ही आप Ctrl+J की प्रेस करेंगे तो जिस पैराग्राफ को आपने सेलेक्ट किया है तो उसकी सभी लाइनें लेफ्ट साइड में और राइट साइड में एक बराबर हो जाएगी। Ctrl+K हाइपर लिंक। इसका यूज किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसके ऊपर आपको किसी भी वेबसाइट या किसी डॉक्यूमेंट का लिंक लगाना हो जो कंप्यूटर में पहले से सेव है तो लगा सकते हैं। तो हाइपर लिंक ओपन करने के लिए आपको प्रेस करना पड़ता है Ctrl+K। फिर आप जिस टेक्स्ट को आपने सेट किया है
उसके ऊपर किसी भी वेबसाइट या कंप्यूटर में सेव डॉक्यूमेंट का लिंक लगा सकते हैं। Ctrl+L टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट। दोस्तों पेज के अंदर जो भी हम टाइप करते हैं तो वो हमारा टाइप होता है लेफ्ट साइड में। अगर उसे हमने सेंटर में कर दिया हो या राइट में कर दिया हो तो उसे दोबारा से हमें लेफ्ट साइड में दिखाना हो तो हमें यूज करना पड़ता है टेक्स्ट लाइन लेफ्ट, जिसके लिए Ctrl+L की प्रेस करना पड़ता है। Ctrl+M इंक्रीज इंडेंट। दोस्तों जब हम पेज में कोई भी पैराग्राफ टाइप करते हैं तो जो भी हमने पेज में मार्जिन दिया हुआ है उसके बाद ही हमारा टाइप होता है। तो मार्जिन के अलावा हमें और भी स्पेस देना हो पैराग्राफ में पेज के अंदर तो कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+M तो आधा इंच हमारा पैराग्राफ पेज में आगे की ओर चला जाएगा। Ctrl+N क्रिएट ए न्यू पेज, एक नया पेज लेने के लिए। Ctrl+O ओपन एग्जिस्टिंग फाइल, कंप्यूटर में काम करके जो भी हमने फाइल सेव किया हुआ है उसे दोबारा से ओपन करने के लिए। Ctrl+P प्रिंट, हम कंप्यूटर में जो भी काम करते हैं उसे प्रिंटर से प्रिंट करने के लिए या फिर प्रिंट वाले पेज को ओपन करने के लिए। Ctrl+Q क्लियर इंडेंट, जब हम पेज के अंदर काम करते समय इंक्रीज इंडेंट का यूज करते हैं तो हमारा पैराग्राफ पेज में आगे की ओर चला जाता है। तो इंक्रीज इंडेंट का यूज करके जो भी हमने स्पेस दिया हुआ है उसे क्लियर करने के लिए तो यहाँ पे दिया हुआ है क्लियर इंडेंट, जिसके लिए हमें इस वाले शॉर्टकट की का यूज करना पड़ता है। Ctrl+R टेक्स्ट अलाइन राइट, जब हम किसी भी पेज में जो भी टेक्स्ट टाइप करते हैं वो लेफ्ट साइड से टाइप होता है, टेक्स्ट को लेफ्ट साइड से पेज में राइट साइड में दिखाने के लिए। Ctrl+S सेव ए न्यू फाइल, जब हम कंप्यूटर में किसी भी पेज पे काम करते हैं, काम करने के बाद उसे हमें कंप्यूटर में सेव करना हो, पेज को सेव करने के लिए Ctrl+T क्रिएट ए हेडिंग इंडेंट। दोस्तों मान लीजिए हम कोई एक पेज में काम कर रहे हैं, हमने वहाँ पे एक पैराग्राफ टाइप किया हुआ है तो जब हम Ctrl+T प्रेस करते हैं तो पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन है उसे छोड़ करके नीचे की जितनी भी लाइनें हैं आधा इंच पेज में आगे की ओर चला जाता है। इसी को बोलते हैं हैंगिंग इंडेंट, जिसका यूज करने के लिए Ctrl+T प्रेस करना पड़ता है। Ctrl+U अंडरलाइन, किसी भी टेक्स्ट को सेट करके उसके नीचे अंडरलाइन लगा सकते हैं। Ctrl+V पेस्ट, पेस्ट का यूज कट और कॉपी के साथ किया जाता है, जिसके लिए यूज करना पड़ता है Ctrl+V। Ctrl+W क्लोज द ओपन डॉक्यूमेंट, हम कंप्यूटर के अंदर किसी भी सॉफ्टवेयर में जैसे वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, फोटोशॉप या कोई भी सॉफ्टवेयर है, ज़्यादातर सॉफ्टवेयर में जिस पेज में हम काम कर रहे हैं उस पेज को क्लोज करने के लिए इस वाले शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। Ctrl+X कट, दोस्तों कंप्यूटर में जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो किसी भी चीज़ को हमें एक जगह से दूसरी जगह दिखाना हो तो हमें कट करना पड़ता है। मान लीजिए हम किसी पेज में काम कर रहे हैं तो जो भी हमने टेक्स्ट टाइप किया हुआ है इसे मुझे दिखाना है दूसरी जगह पर, तो इसे सेट करके पहले हमें करना पड़ता है कट और जहाँ पे दिखाना है वहाँ पे जा करके हमें पेस्ट करना पड़ता है, जिसके लिए यूज करना पड़ता है Ctrl+V। Ctrl+Y इसका यूज रेडो करने के लिए होता है। रेडो मतलब फॉरवर्ड, आगे की ओर जाने के लिए। जब हम कंप्यूटर में कोई भी गलती करते हैं, जब हमसे कोई मिस्टेक हो जाता है तो पीछे जाने के लिए हम प्रेस करते हैं Ctrl+Z, ये जो शॉर्टकट की है अंडू करने के लिए। और इसके बारे में दिया हुआ है फॉर बैकवर्ड, मतलब पीछे की ओर जाने के लिए। मान लीजिए हमने 3 गलती किया था और हम 4 बार या 5 बार बैक चले गए, तो कई बार बैक जाने के बाद दोबारा से आगे की ओर जाना हो तो हमें यूज करना पड़ता है Ctrl+Y, ये जो शॉर्टकट की है रेडो करने के लिए। और इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है फॉरवर्ड, मतलब आगे की ओर जाने के लिए, और Ctrl+Z फॉर बैकवर्ड, यानी पीछे की ओर जाने के लिए। तो आपने देखा दोस्तों ये सभी शॉर्टकट की एक कंप्यूटर पे काम करने वाले के लिए कितना यूजफुल है। तो आज के इतना ही, आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन प्रेस कर दें ताकि मैं आपके लिए और भी नई वीडियो जैसे ही अपलोड करूं आपको उसकी जानकारी सबसे पहले मिल सके। थैंक्स।